नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण भक्ति चैनल एनआर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। जन्माष्टमी जो कि भादों के मास में पड़ती है अष्टमी के दिन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कान्हा जी को लड्डू गोपाल जी क्यों कहते हैं? वैसे तो कान्हा जी के कई नाम हैं। कोई श्री कृष्ण कहता है लड्डू गोपाल, मुरलीधर, माखन चोर कहते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल ही क्यों कहते हैं? उनको लड्डू गोपाल के स्वरूप की ही पूजा क्यों होती है? चलिए आपको इसके पीछे की कथा बतलाते हैं। तो ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास का छोटा बेटा था जिसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वे दिन रात श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे, इसलिए वह अपना घर मंदिर छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाते थे। परंतु एक बार की बात है कि कुंभन दास को वृंदावन से भगवान कथा का निमंत्रण आया। इस निमंत्रण को वह मना नहीं कर पा रहे थे। बहुत समय तक सोचते रहे जाऊं या ना जाऊं, लेकिन सोचने के बाद फिर उन्होंने जाने का मन बना लिया। अपने छोटे बेटे को वह पूजा पाठ की सारी जिम्मेदारी सौंप करके, उनको सारा विधि विधान सब बतला करके और कह करके कि भाई शाम को श्री कृष्ण का भोग जरूर लगाना है, ऐसे कहकर वो कथा करने चले गए। तो दोस्तों, रघुनंदन ने भी पूरे विधि विधान के साथ अपने पिता के कहे अनुसार जैसा वे बता गए थे वैसा ही पूजा की, प्रभु की थाली परोसी। लेकिन जब थाली परोसी तो सामने एक छोटा बच्चा था। रघुनंदन ने सोचा कि भगवान स्वयं अपने हाथों से खाना खा लेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे लगा कि कान्हा जी उससे नाराज़ हो गए हैं। उसके रोने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण से रहा न गया और वह श्री कृष्ण जो थे वो बाल रूप धारण करके रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें प्रणाम करके भोग की थाली नीचे रख दी। वह सारा प्रसाद रूप में प्रभु ने खा लिया। इसके बाद उसे आशीर्वाद देकर वो अंतर्ध्यान हो गए। जैसे कुंभन दास घर वापस आए तो थाली को खाली देखकर या साफ देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने खाना खा लिया होगा, परंतु रोज़ यही होने लगा। कुंभन दास ने देखा कि रघुनंदन यानी उनका पुत्र भी उनसे ज़्यादा पूजा में दिलचस्पी ले रहा है। तो इसका सच जानने के लिए वह एक दिन मंदिर की दीवार के पीछे छिपकर खड़े हो गए और देखने लगे। तो दोस्तों, अगले दिन जैसे ही शाम हुई, रघुनंदन ने कान्हा जी के लिए पूजा की और उन्हें भोग की थाली लगाई। जैसे ही उसने थाली परोसी, भगवान के आगे रखी, भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए और वे भोजन कर लिया उन्होंने। कुंभन दास ये सारा दृश्य दीवार के पीछे से खड़े देख रहे थे। वो देखकर बहुत भाव विभोर हो गए और कान्हा जी के चरणों में गिर गए। जिस वक्त कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरे, उस वक्त कान्हा जी के हाथ में लड्डू था। उसी रूप में श्री कृष्ण वहाँ पर जड़ हो गए। कहते हैं कि गोपाल तो श्री कृष्ण को कहते हैं, लेकिन उनके हाथ में जो लड्डू था और उसी रूप में वो जड़ हो गए थे, इसलिए उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। इसीलिए जन्माष्टमी पर लोग उनके मोहक स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे पड़ा श्री कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। जय श्री राम, जय हनुमान।